रागिनी नायक जी, आपको मेरा सुझाव है कि आप अपने आपराधिक परिवाद यानी क्रिमिनल कंप्लेंट में इंडियन पिनल कोड की एक सेक्शन और बढ़वा लीजिए। वो है एक और धारा इसमें जुड़ेगी, वो है 504 आईपीसी। प्राय ये कहीं लगाई नहीं जाती है दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए, अगर कहीं कोई किसी को मां बहन की गाली बक रहा है तो दूसरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गुस्सा में आकर वो क्या करेगा? हिंसा कर देगा। अगर कोई किसी को गाली बका, अपशब्द बका और उसकी वजह से वो उत्तेजित होकर उसको मार पीट दे तो वो भी अपराधी बन जाएगा। और अगर नहीं मारेगा पीटेगा तो गाली बकना कोई अपराध नहीं कहते हैं, यही कहा जाता है ना। ऐसा नहीं है। गाली बकने को भारतीय दंड संहिता में अपराध बनाया गया है। हमारे देश में लोग इस धारा को नहीं जानते, इस नाते इस पर कभी केस होता ही नहीं है। वैसे भी हमारे यहां मां बहन की गालियां ऐसे ही चलती रहती हैं। अगर गालियों का नितांत गंदा अर्थ निकाल दिया जाए तो रेप की धमकी है। भाई तेरी मां तेरी बहन के बाद जो गंदे शब्द लगाए जाते हैं वो क्या है? जो हरकत है वो रेप है, वो करने की धमकी तो रेप करने की धमकी है वो। लेकिन अगर उतना दूर तक न ले जाए, क्योंकि गाली देने वाले का वो इंटेंशन नहीं होता है, वो केवल अपमानित करने के लिए कहता है, तो साशय अपमानित तो कर रहा है ना। और जिस किसी को गाली दी जाएगी वो अपमानित व्यक्ति क्या होगा? गुस्सा में आ जाएगा। और गुस्सा में आने पर क्या करेगा? कोई अपराध कर देगा। तो जब वो अपराध कर देता तब तो उस पर भी केस होता। लेकिन वो चाहे कर दे या न करे, गाली देने वाले, अपशब्द बोलने वाले पर भी धारा लगाई जा सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आज मैं ये वीडियो कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी को अपनी ओर से कानूनी सलाह के तौर पर बना रहा हूं। रागिनी नायक जी का आरोप है और वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुई हैं कि 4 जून को जब चुनावों के परिणाम आ रहे थे लोकसभा के, तब उस समय ये लाइव थी कांग्रेस मुख्यालय से इंडिया टीवी पर, जिसके मालिक हैं रजत शर्मा। और लाइव बात में किसी बात से असहमत हुए और उस असहमति के बाद इन्होंने बुदबुदाकर गंदी सी मां की गाली दी है रागिनी नायक को। इनके अनुसार ये जहां से लाइव थी वहां बहुत शोर था, इसलिए उनको बुदबुदाहट नहीं सुनाई दी। लेकिन बाद में कई और लोगों ने जब उसको सुना तो उन लोगों ने इनको शेयर किया और इस पर चर्चा शुरू हो गई। रागिनी नायक जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इनके खिलाफ इन्होंने 2 धाराओं में क्रिमिनल कंप्लेंट लिखवाई है। एक धारा है 294, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील बात करना, गंदे शब्द बोलना, और दूसरी धारा है 509, किसी महिला के लज्जा भंग के आशय से कोई गेस्चर पोस्टर करना, कोई हरकत करना। आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता 1860 की 2 धाराओं में यह कंप्लेंट आपने दर्ज कराई है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रागिनी नायक जी ने यह भी कहा कि जब यह बात मुद्दा बनने लगी तो अगले दिन यानी 5 जून को रजत शर्मा ने फोन करके, या इनके फोन करने पर, यह स्पष्ट नहीं हुआ है अभी, धमकाया कि अगर आप इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगा। समझिएगा। तो रागिनी नायक जी को मेरा सुझाव है कि धारा 294 आईपीसी, सेक्शन 294 आईपीसी, धारा 509 आईपीसी, सेक्शन 509 इंडियन पिनल कोड में तो आपने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, क्रिमिनल कंप्लेंट, आपराधिक परिवाद। 2 और धाराओं में आप इन पर क्रिमिनल कंप्लेंट करवाइए। एक तो जो इन्होंने आपको धमकाया है उस पर सेक्शन 506 इंडियन पिनल कोड के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए इनके खिलाफ आप कंप्लेंट करिए। क्योंकि किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर धमकी देना कि अगर आप करेंगे तो हम आपके खिलाफ ये इस तरह से एक्शन ले लेंगे, यह क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, यह आपराधिक अभित्रास है। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी का भी अधिकार है, और खासकर किसी गाली गलौज के खिलाफ जो किसी व्यक्ति को बोली गई हो, बोलने वाले की शिकायत करते हुए सार्वजनिक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसी की मानहानि नहीं होती। यह मानहानि की श्रेणी में नहीं आ सकता। वैसे भी जब टेलीविजन चैनल पर बोल रहे थे, या यहां तक कि मैं जो यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूं, तो हम लोग इस समय पब्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं। पब्लिक एक्टिविटी पर हमारे कोई व्यक्ति कोई एक्शन ले सकता है। तो
पब्लिक एक्टिविटी में की गई किसी हरकत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मानहानि का केस करने की धमकी देना क्रिमिनल इंटिमिडेशन की कैटेगरी में आता है। तो रागिनी नायक जी, आपको मेरा सुझाव है कि आप अपने आपराधिक परिवाद यानी क्रिमिनल कंप्लेंट में इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 506 को बढ़वा लीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको धमकी दी है। एक और धारा इसमें जुड़ेगी, वो है 504 504 आईपीसी। प्रायः यह कहीं लगाई नहीं जाती है दोस्तों, लेकिन एक बात बताइए, अगर कहीं कोई किसी को मां बहन की गाली बक रहा है तो दूसरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गुस्सा में आकर वो क्या करेगा? हिंसा कर देगा। अगर कोई किसी को गाली बका, अपशब्द बका और उसकी वजह से वो उत्तेजित होकर उसको मार पीट दे तो वो भी अपराधी बन जाएगा। और अगर नहीं मारेगा पीटेगा तो गाली बकना कोई अपराध नहीं कहते हैं, यही कहा जाता है ना। ऐसा नहीं है। गाली बकने को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में 504 में अपराध बनाया गया है। हमारे देश में लोग इस धारा को नहीं जानते, इस नाते इस पर कभी केस होता ही नहीं है। वैसे भी हमारे यहां मां बहन की गालियां ऐसे ही चलती रहती हैं। अगर गालियों का नितांत गंदा अर्थ निकाल दिया जाए तो रेप की धमकी है। भाई, तेरी मां तेरी बहन के बाद जो गंदे शब्द लगाए जाते हैं वो क्या है? जो हरकत है वो रेप है, वो करने की धमकी तो रेप करने की धमकी है वो। लेकिन अगर उतना दूर तक न ले जाएं, क्योंकि गाली देने वाले का वो इंटेंशन नहीं होता है, वो केवल अपमानित करने के लिए कहता है, तो साशय अपमानित तो कर रहा है ना। और जिस किसी को गाली दी जाएगी वो अपमानित व्यक्ति क्या होगा? गुस्सा में आ जाएगा, और गुस्सा में आने पर क्या करेगा? कोई अपराध कर देगा। तो जब वो अपराध कर देता तब तो उस पर भी केस होता, लेकिन वो चाहे कर दे या न करे, गाली देने वाले, अपशब्द बोलने वाले पर भी धारा लगाई जा सकती है, धारा 504 504 इंडियन पिनल कोड। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि मेरी इस वीडियो को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी के पास तक, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के पास तक आप लोग जरूर पहुंचवाइए कि अपने क्रिमिनल कंप्लेंट में ये 2 और धाराएं जुड़वाएं। एक 506 जो इन्होंने धमकाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, और दूसरा कि जो इन्होंने गाली दी थी वो 504 में अपने आप में एक अपराध है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं आईपीसी की धारा 504 क्या कहती है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में सुना देता हूं दोस्तों, और आपको दिखा भी देता हूं जो मेरी स्टाइल है पढ़ाने की। देखिए, यह है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का ये बेयर एक्ट है, इसकी धारा है 504। इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं 504। इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। Whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इसको हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों। धारा 504, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान। जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा, साशय, यहां उन्होंने इनको गाली दी, इनको पता था कि ये गाली दे रहे हैं, तो साशय। दूसरी बात, और तद द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से, प्रकोपन का मतलब गुस्सा दिलाना, ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जब कभी कोई किसी को अपशब्द बकता है पब्लिक प्लेस पर, ये पब्लिक प्लेस पर होकर के बात कर रहे थे, भले अपने चैनल से, स्टूडियो से बोल रहे थे, लेकिन बात पब्लिक हो रही थी, लाइव थे। तो जो कोई लोक शांति भंग कराने के लिए किसी को अपमानित करेगा, चाहे इसका आशय हो कि रागिनी नायक गुस्से में आकर कोई अपराध करें या संभावना का ज्ञान हो, तो एक बात बताइए, जब कभी कोई व्यक्ति किसी को पब्लिक प्लेस पर इंसल्ट करेगा तो भले उसका आशय न हो कि ये अपराध कर दे, लेकिन ये संभाव्य तो होगा ही कि जिसको गाली बकी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, कहीं वो उग्र हो गया, हिंसक हो गया, बदले की भावना में आ गया। तो इसलिए रागिनी नायक जी को मेरी ओर से यह निःशुल्क सुझाव है, विधिक परामर्श है कि आपने जो क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च किया है
उसमें 2 और धाराएं जुड़वा दीजिए, धारा 504 और 506। क्योंकि जब इन्होंने गाली दिया है तो पब्लिक प्लेस पर इन्होंने दिया है, और जिसको दी गई है वह भड़क सकता है, उग्र हो सकता है, अपराध कर सकता है। ऐसी संभावना का ज्ञान हर गाली देने वाले को होता है। भले उसका मकसद उससे अपराध करवाना न हो, लेकिन ज्ञान तो होता ही कि यह भड़क सकता है। तो धारा 504 भी लगवाइए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने के लिए अगले दिन जो इन्होंने धमकी दी है उसके लिए धारा 506 आईपीसी का भी केस करवाइए। मैं एक बार फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरी इस वीडियो को रागिनी नायक जी तक पहुंचवाइएगा। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।